जो नजर आ रही है बस्तर और कोरबा में विशेषकर आपके कार्यकर्ता वो दो सीटों को कैसे साधेंगे आप? देखिए, बस्तर का चुनाव पहले ही चरण में संपन्न हो चुका है 19 तारीख को, और जो फीडबैक है 50+ से हम लोग बस्तर सीट जीत रहे हैं। कोरबा की सीट भी जीत रहे हैं। कोरबा में भी हमारी और हमारे नेताओं की जितनी सभाएं हुई हैं उसमें अपार जनसमूह उमड़ा है, और कोरबा के लोग भी आदरणीय मोदी जी से, उनके 10 साल के काम से, और जो 3 महीने में हम लोगों ने किया है मोदी की गारंटी को, तो सभी महिलाएं प्रभावित हैं। महतारी बंधन योजना से, हमारे किसान 2 साल के बकाया बोनस से, और जो अंतर की राशि मिला है, और एक तो विश्वास पैदा करने का काम हम लोग किए हैं। जो विश्वास कांग्रेस के सरकार में खत्म हो गया था, वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मतलब बहाल किया है। तो इस सबका बहुत अच्छा प्रभाव है मतदाताओं में, और इसका लाभ हम लोग को मिलेगा। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है, और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है, और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं, और आज 2 सभाओं है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, और एक सारंगढ़ में। इसके साथ पूरे 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा, और इसी तरह से कार्यकर्ता संविधान में भी हम भाग लिए, और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए, और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला, और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई, और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और
तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का एक झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान बन गया। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने
1000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त की है कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग, जो आदिवासी बहुल संभाग है, वहाँ पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। उसको भी 4000 से कीमत बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा खरीदी का सरकार आदेश कर चुकी है और अभी हमको लगता है कि इसी महीने से खरीदी प्रारंभ हो जाएगा। और बोनस भी हम लोग देंगे, जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर शुरू करने वाली। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम इस सरकार की है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ भी किए कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं और दूसरी बात जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है, उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और अच्छे काम और होने वाले हैं। इससे पिछले 10 वर्षों में 4 बेटा बेटियों के लिए लोन की जो व्यवस्था है, मुद्रा योजना में पहले सीमा 10 लाख तक का था, उसको सीधे बढ़ा के 20 लाख किया जा रहा है और 20 लाख तक हमारे बेटा बेटियों को वो भी सरकार की गारंटी से मुद्रा योजना में लोन मिलने वाला है। और जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण, इसके लिए भी संकल्प पत्र में वादा है और आने वाला 2025 जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी वादा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके आने वाले 200 चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है और सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को और सख्ती से लागू करने का वादा भी हमारे संकल्प पत्र में है। और ये तो कोरोना के समय प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रावधान था, ये आगे 2028 तक मिलते रहेगा। तो इस पर बहुत सारे हैं, आपको सब दे देंगे, काफी टाइम लग जाएगा। सब बातों को हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व जितने हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग पहुंचाने का काम किए हैं और हमको लगता है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी का होगी और 7 तारीख को 7 लोकसभा का चुनाव है। तो आप सब लोगों के माध्यम से 7 लोकसभा जहां 7 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, वहां के मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील होगा कि सब मतदान अवश्य करें और
इस देश के विकास के लिए, इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए, विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दें और अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबाएं।